श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए भागवत भगवान की जय। आप समस्त भक्त वृंदों को मेरा सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम स्कंध सप्तदशोध्याय कलि निग्रह नामक सप्तदशोध्याय का यह 21वें श्लोक से यह प्रस्तुति प्रस्तुत है। सूत उवाच। सूत उवाच। एवं धर्मे प्रवदति स सम्राट् द्विजसत्तमा समाहितेन मनसा विखेदः पर्यचष्ट द्विजसत्तम। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ शौनक जी, सूत जी कहते हैं, हे शौनक जी, एवं धर्मे प्रवदति, इस प्रकार से वह धर्म स्वरूप बैल, यानी बैल का रूप धारण करके जो धर्म है, एवं धर्मे प्रवदति, इस प्रकार धर्म के प्रवचन देने पर स वे सम्राट, वे परीक्षित, महाराज परीक्षित, विखेदः, खेद रहित हो गए। समाहितेन मनसा तम पर्यचष्ट, समाहित होकर, एकाग्र चित्त होकर, एकाग्र चित्त से, समाहितेन मनसा, एकाग्र चित्त से, तम पर्यचष्ट, उस धर्म से बोले। धर्म से क्या बोले? राजोवाचो धर्मम ब्रवीषि धर्मज्ञ धर्मोषि वृषरूपधृक् यत् अधर्म कृतः स्थानम सूचकस्यापि तद भवेत्। धर्मज्ञ धर्मम ब्रवीषि, हे धर्म को जानने वाले, आप धर्मम ब्रवीषि, धर्म का उपदेश कर रहे हैं। वृष रूप धृक धर्म, बैल का रूप धारण किए आप धर्म हैं। कहते हैं बैल का रूप धारण किए आप धर्म हैं। वृष रूप धृक धर्म असि, वृषभ रूप बैल का रूप धारण किए आप धर्म हैं। अधर्म कृतः यत्, अधर्म करने वाले को जो स्थानम, स्थान नरकादि मिलते हैं, सूचकस्य अपि तद् भवेत्, चुगली करने वाले को भी वही नरकादि मिलते हैं। इसी से आपने अपने को कष्ट देने वाले का नाम नहीं बतलाया। अथवा देव मायाया नूनम गतिरगोचरा चेतसो वचसश्चापि भूतानामिति निश्चयः। अथवा इति, यही निश्चयः सिद्धांत, नूनम निश्चित है कि देव परमात्मा की, मायायाह माया की, गति भूतानाम प्राणियों के लिए, चेतसः वचसः मन से, वाणी से, च और भी, अगोचरा जानी नहीं जा सकती है। परमात्मा की माया की गति प्राणियों के लिए मन से, वाणी से सदैव अगोचर होती है, अर्थात उसे समझ नहीं सकते हैं। तपः शौचम दया सत्यम इति पादा प्रकीर्तिता अधर्मांस, अधर्मांसैस्त्रयो भगना स्मय संगमदैस्तव। तपः शौचम दया सत्यम इति पादाः प्रकीर्तिताः, कहते हैं तब आप धर्म के, अर्थात वृषभ रूपी जो धर्म हैं उनके, तपः तपस्या, शौचम पवित्रता, और दया और सत्य, इस प्रकार ये चार पैर शास्त्रों ने, इति पादाह प्रकीर्तिताः, ये चार पैर शास्त्रों में बतलाए हैं।
क्या क्या है? एक तपस्या, दूसरा पवित्रता, तीसरा दया, और चौथा सत्य। अधर्म अंश ही स्मय, अधर्म के अंश अर्थात अभिमान से। अधर्म के अंश अभिमान, अधर्म का अंश क्या है? अभिमान। तो अधर्म के अंश अभिमान से तप, तपस्या रूपी, और आसक्ति से शौच, अभिमान से तप, और आसक्ति से शौच, और मद से दया, ये त्रयः भग्नाः, तीन पाद टूट गए हैं। अर्थात अधर्म के अंशभूत अभिमान से तपस्या रूपी पैर खंडित हुआ, टूट गया। और अधर्म के अंशभूत जो आसक्ति है, उस आसक्ति से शौच यानी पवित्रता रूपी दूसरा पैर टूट गया। और अधर्म के अंशभूत मद जो है, उस मद रूप, उस अंश मद से यानी मद से वो दया रूपी पैर टूट गया है। इस प्रकार ये तीन पैर टूट गए हैं। इदानीं धर्मपादस्ते सत्यं निर्वर्तयेद्यतः तं जिगृक्षत्य धर्मोऽयम् अनृतेनैधितः कलिः। धर्म, धर्मदेव, इदानीं ते सत्यम पादः, इस समय आपका यह सत्य रूपी चरण है। यतः निवर्तये, निर्वर्तयेत, क्योंकि यह सत्य रूपी चरण क्योंकि बचा हुआ है। तम अयम अनृतेन, उसे यह झूठ से एधितः, बलवान बनाया गया। अधर्मः, अधर्म रूप कलिह, कलियुग जिघृक्षति, नष्ट कर देना चाहता है। यम च भूर्भगवता न्यासितोरुभरा सती श्रीमद्भिस्तत्पदन्यासै सर्वतः कृतकौतुका। यम च भूः, ये भी पृथ्वी देवी हैं। उरुभरा, बहुत भार पीड़िता, सती होने पर, श्रीमद्भि ही भगवता, श्रीमान भगवान श्री कृष्ण के द्वारा न्यासिता, भारहीन करके स्थापित की गई। और तत्, उन भगवान के पादन्यासई चरण रखने से सर्वतः सबोर कौतुका, अलंकृत हुई। कौतुका कृत अर्थात अलंकृत हुई। सोचत्यश्रुकला साध्वी दुर्भगे बोज्झिताधुना अब्रह्मण्या नृपव्याजा शूद्रा भोक्ष्यन्ति मामिति। साध्वी अधुना उज्जिता, ये सती इस समय भगवान द्वारा छोड़ी हुई। दुर्भगा इव, भाग्यहीना के असमान, अश्रु कला इति, आंसू बहाती, इस प्रकार सोचती, चिंता कर रही है। क्योंकि अब्रह्मण्या शूद्रा, ब्राह्मण द्वेषी शूद्र राजा बनने के बहाने मेरा उपभोग करेंगे। नृपव्याजा शूद्रा, नृपव्याजा माम भोक्ष्यन्ति, शूद्र राजा बनने के बहाने मेरा उपभोग करेंगे। सूत उवाचो इति धर्मं महीं चैव सान्त्वयित्वा महारथः निशातमददे खड्गं कलये धर्म हेतवे। इति धर्म महीम, इस प्रकार धर्म को पृथ्वी, च पृथ्वी को, एव भी सांत्वयित्वा, इस प्रकार धर्म को और पृथ्वी को भी आश्वासन देकर महारथः, महारथी परीक्षित ने अधर्म हेतवे कलये, अधर्म के कारण कलयुग के मारने के लिए निशातम खड्गम आददे, तीक्ष्ण धार वाली तलवार खींच ली। तम जिघांसुमभिप्रेत्य विहाय नृपलांछनम तत्पादमूलं शिरसा समगाद्भय विहुवलः। तम, उन राजा परीक्षित का, जिघांसुम अभिप्रेत्य,
मार देने का अभिप्राय जानकर तम जिघांसुम अभिप्रेत्य नृपलांछनम विहाय, उन राजा परीक्षित का मार देने का अभिप्राय जानकर राजा का चिन्ह मुकुट उतार कर भय विह्वलः, भय से व्याकुल होकर कलयुग तत्पाद मूलम सिरसा समागात, उनके चरणों पर सिरसा अपना सिर रख करके उनके चरणों पर गिर पड़ा। पतितं पादयोर्वीक्ष्य कृपया दीन वत्सलः शरण्यो नावधीश्लोक्य आह चेदम हसन्निव। पादयोः पतितं वीक्ष्य, पैरों पर गिरे हुए को देखकर दीनवत्सलः, दीनों पर स्नेह करने वाले, शरण्यः शरणदाता, श्लोक्यः प्रशंसनीय परीक्षित ने न अवधीत, उसे नहीं मारा। कृपया कृपावश इदम हसन, यह हंसते हुए से बोले। क्या बोले? राजो बाचो से बोले, हंसते हुए मुस्कुराते हुए बोले। नते इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम स्कंद के सप्तदश अध्याय का यह 30वां श्लोक संपन्न हुआ। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, बोलिए भागवत भगवान की।